नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी इस विशेष पहल के तहत हम लोग हाईकोर्ट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित विषयों पर प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। अपनी अंतिम कक्षाओं में हमने विलोम के शब्दों पर कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के प्रश्नों से आज की अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अंतिम वीडियो के दौरान कुछ हमारे छात्रों के व्यू हमें जो देखने को मिले कमेंट बॉक्स में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सर इसके साथ साथ जीडी की परीक्षाएं को भी ध्यान में रखते हुए कुछ अभ्यास सत्र आप सेशन को आयोजित करें। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जीडी में भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो वोकैब का ही शामिल है। और पिछली बार के आप प्रश्न पत्र को उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें अधिकांश प्रश्न जो हैं वो वोकैब से ही पेपर में आए थे। ठीक है, जिसमें आपका क्या कहते हैं वाक्यांश था, विलोम था, पर्यायवाची था, अनेकार्थी शब्द था और लोकोक्ति और मुहावरे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम जो मुहिम चला रहे हैं इससे ऐसे हाईकोर्ट तो हमारा टारगेट है ही, हाईकोर्ट को लेकर के हम बैच को आयोजित कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये भी उद्देश्य है कि जीडी के टॉपिक्स भी उसमें कवर हो सकें। तो हम अभी जब तक हाईकोर्ट की परीक्षा नहीं हो रही है, चूँकि इसकी डेट प्रस्तावित है, पेपर इसका पहले होना है, तो हाईकोर्ट की परीक्षा तक हम उन टॉपिक्स को में प्रैक्टिस करेंगे जिनके जो क्वेश्चन हैं वो दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, या ऐसे टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे जो दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। तो ये वाक्यांश का जो टॉपिक है ये हाईकोर्ट के साथ साथ जीडी की परीक्षा में भी मेंशन है। तो इसीलिए आज हम अपनी चर्चा को वाक्यांश के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए हम अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, पहला विकल्प है इसका अकरणीय, दूसरा है कर्तव्य, सी अनुसरणीय और डी अनुकरणीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों, वो आंसर आप लोग देखें तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर ए अकरणीय। अकरणीय, ठीक है। अकरणीय का मतलब देखिए यहाँ पर अकरणीय शब्द को अगर हम देखें तो ये शब्द जो बना है अकरणीय, ठीक है, यानी करणीय पद में आ उपसर्ग को लगा करके निर्मित हुआ है, आ उपसर्ग को लगा करके निर्मित हुआ है। और अब आप लोग जान चुके होंगे कि आ उपसर्ग यदि किसी पद में प्रयुक्त होता है तो अर्थ नहीं का देता है, नहीं का देता है। तो करणी मतलब होता है जो करने योग्य हो, जो करने योग्य हो उसे हम करणी बोलते हैं। इस प्रकार से अगर उसके पहले आ उपसर्ग लग जाता है तो वो पद हो जाएगा जो ना करने योग्य हो, जो ना करने योग्य हो, तो उसे हम बोलेंगे अकरणीय। ठीक है, अब बाकी के विकल्प यदि हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्यांश में अगर पूछा जाएगा तो विकल्प सी अनुसरणीय, मतलब जो अनुसरण योग्य हो, जो अनुसरण योग्य हो, जो अनुसरण योग्य हो उसे हम बोलते हैं अनुसरणी। अनुसरणी, ठीक है, अनुसरणी, अनुसरणी, ठीक है। और जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरण योग्य हो, ठीक है, अनुकरण योग्य हो
उसे हम बोलते हैं अनुकरणीय, उसे हम बोलते हैं अनुकरणीय, अनुकरणीय। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो विकल्प हो जाएंगे, सी और डी। और कर्तव्य पद जो होता है साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी। ठीक है, तो जो अपनी जिम्मेदारी को समझे उसको हम कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य, ठीक है, उस पद से बनाएंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जिम्मेदारी। आइए दूसरा प्रश्न अपना देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो हम विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है इसका मानसिक, विकल्प बी अनिर्वचनीय, विकल्प सी अव्यक्त और डी मौखिक। ठीक है, मौखिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। ठीक है, अब इस पद को देखिए तो इस पद में ये बना हुआ है आ, ठीक है, फिर इसमें उपसर्ग लगा है नी, और फिर तीसरा पद इसमें है वचनीय, मूल पद। तो ये इस प्रकार से शब्द बना है, आह धन नी धन वचनीय। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वाणी, वचनी मतलब वचन, वचन, वचन से बना। ठीक है, जो वचन द्वारा व्यक्त ना हो, जो वचन द्वारा, ये वाणी का मतलब हो गया वचन, जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना हो वो कहलाएगा अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। ठीक है, अब बाकी व्यक्ति देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई हमारे जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि यहाँ ये अव्यक्त क्यों नहीं हुआ। तो देखिए अव्यक्त का मतलब क्या होता है, अव्यक्त बनता है आ धन व्यक्त से। ठीक है, और व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट करना, प्रकट करना। और फिर से यहां पे देखिए आ लग गया तो इसका अर्थ हो गया नहीं, नहीं। तो जिसे प्रकट ना किया जा सके, इसकी मीनिंग देख लीजिए क्या होगी, जिसे, जिसे प्रकट किया जा सके, जिसे प्रकट ना किया जा सके वो कहलाएगा अव्यक्त, जिसे प्रकट ना किया जा सके वो कहलाएगा अव्यक्त। ठीक है, बाकी विकल्प यहां पर देखते हैं। मानसिक, तो जो मन से संबंधित हो, ठीक है, मन से संबंधित कहलाता है मानसिक। और मौखिक, मौखिक, मौखिक का मतलब होता है जो बोला जाए। ठीक है, जो बोला जाए उसे हम बोलते हैं मौखिक। ठीक है, अभिव्यक्ति जो होती है किसी भी चीज की, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो अभिव्यक्ति के मूलतः दो स्वरूप होते हैं, अभिव्यक्ति के मूलतः दो स्वरूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित, लिखित। जब हम मौखिक का स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं कि किसी बात की अभिव्यक्ति बोलकर अथवा सुनकर। ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें हम विचारों को बोलकर अथवा सुनकर अभिव्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है, मौखिक कहलाता है, मौखिक कहलाता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति बोलने अथवा सुनने के माध्यम से जो होती है वो कहलाती है मौखिक। और ऐसा माध्यम जिसमें हम विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर, लिखकर अथवा पढ़कर अभिव्यक्त करते हैं वो कहलाता है लिखित माध्यम, लिखित माध्यम। ठीक है, तो मौखिक का भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के जो चारों विकल्प हैं वो आपके सामने स्पष्ट हो गए, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मरने योग्य ना हो, जो मरने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो विकल्प देखें, विकल्प ए निष्प्राण, विकल्प बी गंतव्य, विकल्प सी वध और विकल्प डी
अवध। तो एक बार फिर से देख ले, बहुत आसानी से। जब आप देखें यहाँ पे लगातार कहीं पर यदि ना शब्द आए तो आप उस पद को देखा कीजिए, एक पहचान के रूप में उस पद को देखा कीजिए कि विकल्प में क्या कोई ऐसा पद मिल रहा है जिसमें उपसर्ग के रूप में आ या अन का प्रयोग हुआ हो, उपसर्ग के रूप में आ या अन का प्रयोग हुआ हो। अगर कोई ऐसा पद आपको दिख जाए, अगर कोई ऐसा पद दिख जाए तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो वही विकल्प होगा, वही पद होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि देखते हैं आ उपसर्ग का प्रयोग। तो देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में, लेकिन यहाँ पे तीसरा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आ उपसर्ग के रूप में आता था आ धन वध्य। वध्य का मतलब वध किया जा सके, वध किया जा सके या जो मारा जा सके। ठीक है, मारा जा सके। अब इसी में आ लग गया तो देखिए ये मीनिंग हो गया नहीं, तो जिसे मारा ना जा सके या जो मरने योग्य ना हो, ठीक है, या जिसका वध ना किया जा सके। भाषा आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका मीनिंग आपको एक ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे पद का आंसर हो जाएगा अवध्य। यहाँ पर विकल्प के रूप में आंसर हो जाएगा विकल्प डी अवध्य। जिसका वध ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अवध्य। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न के रूप में हम देखते हैं बाकी के विकल्प इसके जो है निष्प्राण। तो विकल्प ए जो है निष्प्राण, इसका मीनिंग होगा निधन प्राण, निधन प्राण। अब नी भी मतलब नहीं के संदर्भ में आएगा। तो जो प्राण रहित हो, जो प्राण रहित हो, प्राण रहित हो उसे हम बोलते हैं निष्प्राण। जो प्राण रहित हो उसे हम बोलते हैं निष्प्राण। वध का मतलब होता है हत्या, वध का अर्थ होता है हत्या। ठीक है, गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है गंतव्य जहां जाया जाए। ठीक है, जहां जाया जाए वो पद कहलाता है गंतव्य, पद कहलाता है गंतव्य। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न के भी हमारे चारों विकल्प हो जाते हैं और प्रश्न का सही जो विकल्प है, जो उत्तर है वो हो जाएगा डी अवध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मोक्ष की इच्छा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आप लोगों को ये बताता भी रहता हूँ। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, एक तथ्य रखता हूँ कि साथियों मनुष्य की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ठीक है, और उस इच्छाओं से संबंधित हिंदी में एक पद प्रयुक्त होता है, हर इच्छा से संबंधित एक शब्द होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये इच्छा से संबंधित वाक्यांश जो होते हैं, जैसे जैसे विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक विकल्प दिया है मोक्ष की इच्छा। अब किसी की मोक्ष की इच्छा के अलावा हो सकता है किसी की जानने की इच्छा हो, किसी की सोने की इच्छा हो, किसी की लड़ने की इच्छा हो, किसी की युद्ध की इच्छा हो, किसी की खाने की इच्छा हो, किसी की तैरने की इच्छा हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी इच्छाएं, ठीक है, या उनसे संबंधित पद हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो इच्छाएं होती हैं, इनसे संबंधित पद जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर 2-3 वाक्यांश परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, 3 से ज़्यादा यदि प्रश्न परीक्षा में आए हैं, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उसमें एक प्रश्न जो होता है वो इच्छा से पूछ लिया जाता है, कोई भी एक इच्छा से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि ये आपके पास जो भी किताब हो, उस किताब में से आप इच्छाओं से संबंधित जो वाक्यांश हैं उनको एक साथ नोट कर लें। ठीक है, उनको एक साथ नोट कर लें और उनको बार बार रिवाइज करें। तो आपको पेपर जब आप देखोगे, पूरी किताब को आप पढ़ोगे, तो आपको 20, 25, 30 के आसपास ऐसे वाक्यांश मिलेंगे।
इच्छाओं से संबंधित, जिसमें इच्छा या इच्छुक का जिक्र होगा, इच्छा या इच्छुक का जिक्र होगा। तो आप उन 20 से 30 वाक्यांश को एक पन्ने में नोट कर लीजिए और उसको अपना अलग से रख लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको चलते फिरते बस उस 20-30 वाक्यांश को एक बार देखना है। अगर आप दिन में 1-2 बार भी उस वाक्यांश को देख लेते हैं, 5-5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, याद नहीं करना है, उनको सिर्फ एक बार देख लेना है, ठीक है। तो लगातार देखते देखते क्या होगा कि वो आपके मेमोरी में फीड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, ठीक है। और पेपर में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2 या 3 पेपर आ रहा है तो इसमें से एक प्रश्न तो इसका होना ही है। तो अगर 30 वाक्यांश में से आप पेपर में 1 नंबर खींच पा रहे हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है ना। जहां परीक्षा में 1-1 नंबर की लड़ाई होती है, हजारों वाक्यांश के पद हैं, हजारों वाक्यांश के पद हैं, याद करना उन्हें संभव नहीं है। लेकिन यदि उसमें से, जैसे हमसे कुछ लोग पूछते हैं, सर जी इंपॉर्टेंट बताइए कैसे याद करें। इंपॉर्टेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बस पढ़ते पढ़ते आप समझ जाते हो कि रिपीटिशन किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है। तो जो परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है तो उसमें ऐसी क्या खासियत है, क्यों वो चीज़ पूछी जा रही है, तो उसमें आप देख लीजिए कि जब उसको समग्र रूप से हम देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की अमुक, कभी कुछ इच्छा पूछ ही जा रही है, तो उन इच्छाओं को हम एक साथ क्यों ना उठा करके पढ़ लें। अब आनी किसी एक की है, तो अगर हमारे पास सारी एक साथ है तो हम उसके आंसर को आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपका एक काम है, आप लोग ये नोट कर लें कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, आप उससे क्या करें कि इच्छाओं के पूरा इसी बहाने आप एक बार क्या करेंगे, एक बार पूरा का पूरा वाक्यांश का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और वाक्यांश का जब आपका रिवीजन होगा तो ये तो मात्र देखिए, अभ्यास सत्र मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अभ्यास सत्र सिर्फ एक दिशा दिखाने का कार्य करता है। अब इन 25 क्वेश्चनों में से ये जिम्मेदारी ले लेना कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, संभव नहीं है और हो भी नहीं सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको बस बता सकते हैं कि किस तरीके से आप, किस दिशा में आप अपनी मेहनत करें। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप आज उठा करके जितने भी 15-20 पेज होंगे वाक्यांश, उसको उठा करके आप एक तरफ से पढ़ना चालू करें, और पढ़ते पढ़ते आप वहाँ पे जितने भी इच्छा के मिले, इच्छा या इच्छुक के वाक्यांश मिले, इच्छा या इच्छुक के वाक्यांश मिले, उन सबको एक साथ नोट कर लें, एक साथ नोट कर लें, ठीक है। और बस उनको बार बार पढ़ें, उनको बार बार पढ़ें। आपको एक क्वेश्चन, उम्मीद है, ऐसा मानना है कि एक क्वेश्चन उसमें से आपको मिल ही जाएगा। आइए अब अपने पृष्ठ पे चर्चा करते हैं। प्रश्न देखते हैं। तो ये कह रहा, मोक्ष की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मोक्ष की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखते हैं। तो विकल्प ए है जिगीषा, बी मुमुक्षा, सी दुभुक्षा और डी मुमूर्षा, ठीक है। तो यहाँ पर ए पद जो है जिगीषा, वो इसका आंसर नहीं। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी मुमुक्षा, बी मुमुक्षा, ठीक है। यानी मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, पहला विकल्प दिया हुआ है जिगीषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिगीषा, ठीक है। तो जिगीषा का अर्थ जो होता है वो होता है, लिख लीजिए, जीतने की इच्छा, ठीक है, जीतने की इच्छा। और विकल्प डी इसका दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुमूर्षा। मुमूर्षा मतलब होता है मृत्यु की इच्छा, ठीक है, मृत्यु की इच्छा। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी इसी से पूछता आपका, अगर मृत्यु की इच्छा किसी की है तो मुमूर्षा कहला रही है, ठीक है, मुमूर्षा कहला रही है। यहीं पर अगर किसी की मरने की इच्छा है तो किसी की जीने की भी इच्छा तो हो सकती है। तो इसका विलोम यदि देखेंगे, इसका विलोम यदि देखेंगे, यानी मृत्यु की इच्छा, तो इसका विलोम क्या बनना चाहिए भैया? इसका विलोम बनना चाहिए जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। और जीतने की इच्छा के लिए, सॉरी, जीतने की, जीने की इच्छा,
जीने की इच्छा, मृत्यु का विलोम जीवन, तो जीने की इच्छा, किसी की मृत्यु की इच्छा है तो उसका विलोम जीने की इच्छा। और जीने की इच्छा के लिए जो पद होता है साथियों वो होता है जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा। तो मुमूर्षा का जो विलोम होगा, मुमूर्षा का जो विलोम होगा साथियों वो हो जाएगा जिजीविषा, ठीक है। मुमूर्षा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा जिजीविषा, ठीक है। तो जीने की इच्छा जो होगी वो क्या कहलाएगी, जिजीविषा कहलाएगी। एक प्रश्न आपके सामने ये भी हो गया, ठीक है। और दुभुक्षा, वैसे तो कोई पद होता नहीं है, पद जो होता है वो होता है दुर्भिक्ष, क्योंकि संस्कृत का जो उपसर्ग होता है वो दुह उपसर्ग होता है, संस्कृत में दुह उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। और जब उसको भिक्षा से जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष शब्द, अब उसी के संदर्भ में यदि इस प्रश्न को हम ले लेते हैं दुर्भिक्षा, तो ये दो उपसर्ग का मतलब कठिन होता है। तो जब कठिनाई से भिक्षा की प्राप्ति हो, भिक्षा की प्राप्ति हो, तो इसे हम बोलते हैं दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, ठीक है। या उसी को दुर्भिक्षा के संदर्भ में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न से इस मतलब चारों विकल्पों के हमारे ऑप्शन क्लियर हो गए, ठीक है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ने के लिए एक शब्द होगा, यानी कुल मिलाकर के कई चीज़ों को आपस में जोड़ने की बात की जा रही है कि आपस में जब हम जोड़ते हैं तो उसके लिए एक शब्द किसका हम प्रयोग करते हैं। तो विकल्प देखते हैं इसके। विकल्प ए कह रहा है विग्रह, बी विखंडन, सी विश्लेषण और डी संश्लेषण, ठीक है, डी संश्लेषण। तो यहाँ पर जो है अवयवों को जोड़ना है, अवयवों को जोड़ना है, तो जोड़ने के संदर्भ में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, ठीक। संश्लेषण मतलब होता है अलग अलग अवयवों को आपस में जोड़ना। और यहीं पर इसके अब विकल्पों पर जरा चर्चा कर लेते हैं। तो संश्लेषण का साथियों विलोम होता है विश्लेषण। संश्लेषण का यानी अलग अलग अवयवों को जोड़ना हो गया, तो विश्लेषण का मतलब हो गया अवयवों को अलग अलग करना, ठीक है, या एक जुड़े हुए अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विश्लेषण कहलाती है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर विखंडन, विखंडन का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना, पर्यायवाची इसका होता है तोड़ना। तो अलग करने के अर्थ में विखंडन का भी प्रयोग हो सकता है। और आप अच्छे से जानते हो कि विखंडन का विलोम होता है संलयन, संलयन। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अलग अलग अवयवों को आपस में जोड़ना, ठीक है, या अलग अलग अवयवों के आपस में जुड़ने की यदि प्रक्रिया में संश्लेषण ना दिया हो तो विकल्प के एक रूप में आप संलयन का भी चयन कर सकते हैं, संलयन का भी चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार अवयवों के टूटने की प्रक्रिया में, अवयवों के टूटने की प्रक्रिया में विश्लेषण के साथ आप विखंडन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और विग्रह का भी अर्थ होता है अलग होना, विग्रह का अर्थ भी होता है अलग होना। तो यहाँ पर देखिए साथियों कितना बढ़िया आपको यहाँ पर चीज़ें मिली कि यहाँ पर सिर्फ जुड़ने का अर्थ है। यहाँ पर देखिए वाक्यांश भी क्या, मैं हमेशा अपनी क्लासों में इस चीज़ की चर्चा करता हूँ कि आप सिर्फ शब्दों के अर्थ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर यदि आपको इन शब्दों के अर्थ आते थे तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से निकाल लेते थे कि यहाँ पर बात हो रही है जोड़ने की। बस एक पद को देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जोड़ने की, ठीक है, और बाकी का विकल्प जो दे रहा है ए, ये भी तोड़ने का या अलग होने का भाव दे रहा है, विखंडन भी अलग होने या तोड़ने का भाव दे रहा है, और विश्लेषण भी अलग होने का भाव दे रहा है, विश्लेषण भी अलग होने का, यानी जुड़ने से संबंधित जो विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, संश्लेषण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु से संबंधित के लिए एक शब्द होगा,
ठीक है। तो विकल्प है इसके ए शैशव, बी शैव, सी वात्सल्य और डी वैष्णव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए शैशव। ठीक है। शैशव शब्द जो बना है, देखिए वो बना ही शिशु से है, शिशु से ये पद बना है। और शिशु मतलब बच्चा होता है, तो उसी का यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि शिशु से संबंधित पद क्या होगा, या शिशु से संबंधित के लिए प्रयुक्त पद क्या है, तो वो हो जाएगा शैशव। अब विकल्प देखते हैं। तो यहाँ दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है शैव। ठीक है, शैव। तो शैव जो होता है ये वाक्यांश होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो शिव का उपासक होता है, शिव का उपासक होता है साथियों, उसे क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। इसी प्रकार से यहां देख लीजिए एक और दिया हुआ है वैष्णव। तो नाम से स्पष्ट है वैष्णव का संबंध होगा किससे, विष्णु से। तो विष्णु का उपासक जो है वो कहलाता है, विष्णु का उपासक जो है वो कहलाता है वैष्णव। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है, वैष्णव। अब इसी में मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा साथियों। प्राचीन परंपरा में 3 धर्म हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ठीक है, आस्तिक संप्रदाय में। ठीक है, आस्तिक संप्रदाय में 3 धर्म प्रमुख रूप से माने गए हैं, जिनमें शैव वैष्णव के अतिरिक्त एक और धर्म है, या एक और संप्रदाय है, जिसे हम शाक्त के नाम से जानते हैं। शाक्त के नाम से जानते हैं। और शाक्त का अर्थ होता है देवी के उपासक। ये वाक्यांश में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 3 पद्धतियों में कई बार पूछ लेता है कि शिव के उपासक, या कभी पूछ लेता है विष्णु के उपासक, या कभी पूछ लेता है देवी की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा इन 3 में से भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें शैव बोलते हैं, और विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, और देवी के जो उपासक होते हैं उन्हें शाक्त बोलते हैं, उन्हें शाक्त बोलते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, बढ़िया प्रश्न है और पेपर में इसकी संभावना रहती है आने की। इसका एक विकल्प जो और बचा है उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा विकल्प सी वात्सल्य पूछ रहा है, वात्सल्य। तो देखिए वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य होता है प्रेम। ठीक है, और प्रेम के भी देखिए स्वरूप होते हैं। आप रस में जब पढ़ते हैं तो रस में आप देखते हैं कि एक प्रेम जो होता है वो नायक और नायिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, वो भी प्रेम ही है, वो भी प्रेम ही है। ठीक है, और एक प्रेम जो होता है वो माता पुत्र, या पिता पुत्र, या भाई बहन, या भाई भाई के बीच में पाया जाता है, तो वो भी एक प्रेम ही है। लेकिन जब आप दोनों प्रेम को देखते हैं तो नायक और नायिका के मध्य जो प्रेम पाया जाता है वो माता और पुत्र के प्रेम से भिन्न होता है। ठीक है, तो वात्सल्य का मतलब हो जाता है, वात्सल्य का मतलब हो जाता है मातृत्व भाव, मातृत्व भाव, वत्सलता, वत्सलता। ठीक है, यानी अगर वाक्यांश में इस शब्द को हम बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि माता और पुत्र के बीच में पाया जाने वाला प्रेम क्या कहलाएगा, माता और पुत्र के मध्य पाया जाने वाला प्रेम, पाया जाने वाला प्रेम आपका कहलाएगा वात्सल्य। क्या कहलाएगा, वात्सल्य। ठीक है सर, बढ़िया प्रश्न हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के भी चारों विकल्प हम देख चुके हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 2 नदियों के मिलन के स्थान के लिए एक शब्द होगा। बहुत अच्छा शब्द है ये, बहुत बढ़िया शब्द है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो 2 नदियों के मिलन का स्थान क्या कहलाता है। तो विकल्प ए है उद्गम, बी संगम, सी द्वीप, और डी प्रयाग, डी प्रयाग। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी प्रयाग, डी प्रयाग। 2 नदियों का मिलन स्थान
प्रयाग कहलाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश हमारे राज्य का एक प्रमुख जिला है जिसका नाम इलाहाबाद था, पूर्व में उसको हम प्रयागराज के नाम से जानते थे। अगर कुछ लोग इलाहाबाद गए हों या उधर के क्षेत्र के आसपास होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद स्टेशन के अतिरिक्त वहां पे एक अन्य स्टेशन है जिसका नाम प्रयाग है, जिसका नाम प्रयाग है। एक प्रयाग स्टेशन भी वहां पाया जाता है। तो प्रयाग का अर्थ क्या होता है? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि यदि उस चीज का, किसी चीज का कोई नाम है तो उसके नाम के पीछे का कारण भी उस नाम में ही छिपा होता है। अब यदि उसका नाम प्रयागराज रखा गया तो उसके रखने का कारण क्या था? देखिए, प्रयागराज का मतलब हुआ, दो पद बने, प्रयाग और राज। राज मतलब राजा और प्रयाग का मतलब दो नदियों का मिलन स्थल। अब तो देखिए, दो नदियां तो बहुत सी जगह मिलती है। भारतवर्ष नदियों का देश ही है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु। ठीक है, ये सब अनंत नदियां हैं जिसने यहाँ की भूमि को शस्य श्यामला बनाया है, हरा भरा बनाया है। ठीक है, यहाँ पे संपन्नता लोगों को प्रदान की है। तो यहाँ तो यहाँ पे बहुत सी नदियां होंगी और बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ ये दो नदियां आपस में मिल रही होंगी। बहुत से क्षेत्र होंगे, तो हर जगह प्रयाग होगा। ठीक है, तो उनमें भी, यानी जो जहां पर भी दो नदियां मिल रही हैं उसको हम बोलेंगे प्रयाग, और विभिन्न प्रयागों का जो राजा है उसको हम बोलेंगे प्रयागराज। प्रयागराज। अब इसको प्रयागराज बोलने का कारण क्या है? तो देखिए, सबको मालूम है यहां पर गंगा और यमुना नदियां आपस में आकर के मिलती हैं। दो नदियां, एक हो गई गंगा, एक हो गई यमुना, एक हो गई यमुना। तो जो दो नदियों का मिलन स्थान है, जहां पर ये आकर के मिली, उस स्थान को हमने बोला प्रयाग। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? प्रयागराज। प्रयागराज। राजा का अर्थ ये भी आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जब भारत की नदियों की आप पढ़ते हैं, भारत की नदियों को, तो उनमें सबसे बड़ी नदियों का यदि जिक्र करते हैं तो गंगा और यमुना जो है वो भारत की कुछ प्रमुख नदियों में है। और यही जो नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो ऐसा क्षेत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संभवतः इस कारण इस क्षेत्र को प्रयागराज की उपमा दी गई है। ठीक है, दी गई है, तो इस कारण से इसका नाम कहला प्रयाग। अब इसका एक नाम त्रिवेणी भी है। त्रिवेणी भी है। तो त्रिवेणी क्यों है? तो ऐसा माना जाता है अदृश्य रूप से यहाँ पर सरस्वती की भी एक शाखा मिलती है। सरस्वती की भी एक शाखा मिलती है, तो उसे त्रिवेणी बोलते हैं। तो यार ध्यान रखिएगा कि अभी तो मैंने बोला है दो नदियों का मिलन, तो उसे तो हम प्रयाग बोलेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए तीन नदियों का मिलन स्थान क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा तीन नदियों का मिलन स्थान त्रिवेणी कहलाता है। ऐसा स्थान जहां तीन नदियां आकर के मिलें, ऐसा स्थान जहां तीन नदियां आकर मिलें, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम त्रिवेणी बोलते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। तीन नदियां जहां आकर के मिलती है। ठीक है, पक्का हो जाएगा। अब इसके विकल्पों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो उद्गम, तो जहां से नदी निकले, जहां से नदी निकले उसे हम बोलते हैं उद्गम। जहां से नदी निकले उसे हम बोलते हैं उद्गम। ठीक है। संगम, जहां नदी मिले, जहां नदी मिले, नदी या नदियां, नदियों के मिलने का स्थल। अब संगम में जरूरी नहीं है कि दो हो तीन हो, मतलब आपस में बस मिले। ठीक है, तो ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न नदियां आपस में आकर के मिले उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो देखिए वहां पर तीन नदियां आपस में मिल रही हैं, इसी कारण उसको संगम भी बोलते हैं। संगम भी बोलते हैं। ठीक है। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है चारों ओर पानी से घिरा हुआ, चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूखंड।
चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। साथियों, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको 2-3 टर्म इससे बता देता हूं कि द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप, ये 3 चीजें होती हैं। द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो देश है, हम जहाँ निवास करते हैं, जो भूमि है हमारी, भारतवर्ष हमारी, यह एक प्रायद्वीपीय भूमि है। हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि भारत कैसा एक देश है, तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इन 3 पदों की हम यहाँ पर जरा चर्चा कर लेंगे कि एक होता है द्वीप, दूसरा देखते हैं प्रायद्वीप, और तीसरा कहलाता है महाद्वीप। जरा इसकी चर्चा हम देख लेते हैं। जल से घिरा भूखंड। एक चीज यहां पे सर, चारों ओर जल से घिरा भूखंड। महाद्वीप का मतलब भी होता है यही कि चारों ओर जल से घिरा हुआ भूखंड। चारों ओर जल से घिरा भूखंड। ठीक है। अब देखो, कहोगे सर जी यहाँ भी आपने वही लिखा, यहाँ भी वही लिखा, दोनों में अंतर क्या है? तो आप देखिए, यहाँ द्वीप के पहले महा शब्द लगाया, महा शब्द का मतलब होता है बड़ा, बस यही अंतर हो जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूखंड होगा, लेकिन ये कैसा होगा? छोटा होगा। तो अगर कोई छोटा भाग होता है, चारों ओर जल से घिरा हुआ कोई छोटा भूखंड होता है, तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। और चारों ओर जल से घिरा हुआ कोई बड़ा भूखंड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। जैसे एशिया, अब एशिया महाद्वीप क्या है कि चारों ओर जल से घिरा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक भूखंड है, बहुत एक बड़ा भूखंड है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर जल से घिरा हुआ, 3 ओर जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, 3 ओर जल से घिरा हुआ। तो 3 ओर जल से घिरा हुआ जो भूखंड होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं प्रायद्वीप के नाम से। तो इस प्रकार से साथियों, प्रश्न के जो हमारे विकल्प हैं और उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या वाक्यांश हैं, या इन शब्दों की जो व्याख्याएं, वो मैंने आपके सामने की। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वसाधारण से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, सर्वसाधारण से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए सार्वजनिक, विकल्प बी सांस्कृतिक, ठीक है, विकल्प सी सामाजिक, और विकल्प डी राजनीतिक। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए सार्वजनिक। ठीक है, सर्वसाधारण का मतलब होता है जो सामान्य जन से संबंधित हो। ठीक है, जो सभी के लिए हो, जो सभी के लिए हो, उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक। आइए इसके बाकी विकल्प देखते हैं। तो सांस्कृतिक, तो जो संस्कृति से संबंधित हो, मतलब क्या हुआ? संस्कृति, कल्चर। ठीक है, कल्चर का मतलब हो गया नृत्य, कला, संगीत, ठीक है, स्थापत्य, इन सब से संबंधित जो होगा वो कहलाएगा सांस्कृतिक। सामाजिक, तो जो समाज से संबंधित हो, जो समाज से संबंधित हो, वो कहलाएगा सामाजिक। ठीक है, सामाजिक। और जिसका संबंध राजनीति से हो, जिसका संबंध राजनीति से हो, वो कहलाएगा राजनीतिक। वो क्या कहलाएगा? राजनीतिक। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हो गए। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा पा ली हो उसके लिए वाक्यांश होगा, या वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो विकल्प देखते हैं हम अपना। विकल्प ए है अग्रगण्य, विकल्प बी ख्याति प्राप्त, सी गणमान्य, और डी लब्ध प्रतिष्ठ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा लब्ध प्रतिष्ठ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा।
लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब होता है लब्ध, ये दो पद हैं देखिए, लब्ध और दूसरा प्रतिष्ठा से बना है, प्रतिष्ठा से बना है प्रतिष्ठ। लब्ध का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त कर लेना, करना या कर लेना। और प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्राप्त कर ली हो या पा ली हो, वो कहलाता है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है। अग्रगण्य, अग्रगण्य, अग्रगण्य का मतलब होता है अग्रवर्ती, आगामी, अगुआ, जो नेतृत्व करे। अग्रगण्य मतलब नेतृत्व करता, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सबसे पहला, अग्रगण्य। ठीक है, अग्रगण्य। दूसरा ख्याति प्राप्त, तो इसका मतलब होगा जिसने ख्याति पाई हो, ख्याति प्राप्त की हो। ठीक है, प्राप्त की हो। और सी हो जाएगा गणमान्य। ठीक है, गणमान्य का मतलब हो जाएगा, गणमान्य का मतलब हो जाएगा विशेष। गणमान्य का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा विशेष। ठीक है, गणमान्य का अर्थ हो जाएगा विशेष। विशेष व्यक्ति क्या कहलाता है? गणमान्य कहलाता है, गणमान्य कहलाता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे कहलाती है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे मैं फिर आपसे कहूँगा, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है। मैंने आपको बताया था कि इच्छा से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से स्त्री भी महत्वपूर्ण एक विषय है। ठीक है, शब्द है जिसको लेकर परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब स्त्री से संबंधित विभिन्न विशेषण पद आपको मिलेंगे। जैसे स्त्री के मुख से संबंधित हो जाएगा, पेपर में पूछता अक्षर वाक्यांश में अक्सर स्त्री से संबंधित क्वेश्चन कोई ना कोई उठा के पूछ लेता है। सुंदर नैनों वाली स्त्री, सुंदर बोलने वाली स्त्री, सुंदर आंखों वाली स्त्री, ठीक है, सुंदर मुख वाली स्त्री, सुंदर कानों वाली स्त्री, सुंदर चलने वाली स्त्री, मीन की आंखों वाली स्त्री, ठीक है, गज के समान चलने वाली स्त्री। मतलब उपमाएं भारी पड़ी है हिंदी में ही स्त्रियों के लिए। ठीक है, तो हर स्त्री के लिए एक शब्द है, हर स्त्री के लिए एक शब्द है। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, दूसरा निवेदन ये है कि जब आप पढ़ें तो साथ में आप इच्छाओं के साथ स्त्री के वाक्यांश भी देख डालें। आपको बहुत ढेर सारी स्त्रियां मिलेंगी। अब जैसे ये कि यही है जिसका पति छोड़ दे, अब उस स्त्री को क्या कहेंगे? अब ऐसी भी स्त्री होगी, एक तो छोड़ दे, दूसरा मान लीजिए उसका पति मर जाए, पति ही मर जाए। ठीक है, मान लीजिए पति मर गया तो स्त्री दुखी रहेगी, तो ऐसा पूछ सकता है कि वियोग में रहने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वियोग में रहने वाली स्त्री क्या? बहुत ढेर सारे पद आपको स्त्री के मिलेंगे। ठीक है, उन सब की चर्चा तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आपकी किताब में आपको जितनी स्त्रियां मिल जाएं, स्त्रियां मिल जाए मतलब स्त्रियां नहीं मिलेंगी, स्त्री से संबंधित वाक्यांश मिलेंगे, पद मिलेंगे। ठीक है, उन स्त्रियों के नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, नहीं तो पता चला हमारे कुछ छात्र कहे सर जी किताबों में स्त्रियां कहाँ हैं, आप कहाँ स्त्रियां दिलाए दे रहे हैं। उन स्त्रियों के नाम आपको याद कर लेने हैं, उन स्त्रियों के नाम आपको याद कर लेते हैं। वो स्त्रियां मिले या ना मिले, परीक्षा में आपको उन स्त्रियों के प्रश्न जरूर मिलेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर उन स्त्रियों का उत्तर आपने सही लगाए और परीक्षा में आप चयनित हो गए तो आपको जीवन में स्त्री मिल जाएगी। तो बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा। एक तो मैंने आपको बताया इच्छा, दूसरा आप स्त्री, स्त्री को भी नोट कर लीजिएगा। आपको 20, 25, 30 इसके भी कॉपी में मिलेंगे, बहुत ढेर सारे। जैसे अभी यहीं आ गया है, यहीं आ गया, देखिए जरा हम लोग देखते हैं। तो वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, तो विकल्प जरा देखते हैं। ए विग्रह, ठीक है, बी परित्याग, सी परित्यक्ता और डी परिग्रह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा सी परित्यक्ता, सी परित्यक्ता। ठीक है, अब परित्यक्ता मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया हो, जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया हो। ठीक, नेक्स्ट इसके विकल्पों को देखते हैं। विग्रह, अभी मैंने बताया विग्रह का मतलब होता है अलग होना, अलग होना।
अवयवों का या पदों का अलग होने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, विग्रह कहलाती है। परित्याग का मतलब होता है त्याग देना। अब कई लोग हमसे कहेंगे सर जी परित्याग भी लिख सकते थे, यहाँ पे छोड़ने की तो बात हो जाती है। तो देखिए परित्याग का मतलब स्त्री नहीं है, परित्याग का मतलब छोड़ देना है। जैसे मैं मांसाहार का त्याग कर दूं तो परित्याग हो जाएगा वो भी। मैं अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर लूं तो मैंने नींद का परित्याग कर दिया। मैं अपनी जीभ पर नियंत्रण स्थापित कर लूं तो मैंने अपना खाने की चीजों का एक तरीके से क्या होगा, परित्याग कर दिया। ठीक है, परित्याग किसी के संदर्भ में भी हो सकता है। यहां बात किसकी हो रही है, स्त्री के संबंध में हो रही है। ठीक है, तो वहां पे परित्याग शब्द नहीं लेंगे, परित्याग शब्द नहीं लेंगे। परित्याग मतलब एक संपूर्ण अर्थ को दिखाता है, जबकि परित्यक्ता एक विशेष अर्थ स्त्री के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, परिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है दान देना। किसी को दान देना कहलाता है परिग्रह। किसी को दान देना क्या कहलाता है, परिग्रह, परिग्रह कहलाता है। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। अब बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार इसमें थोड़ा सा, ठीक है, विकल्प इसके देखिए इतने अच्छे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ए धनी, बी सवर्ण, सी श्रेष्ठ, डी कुलीन। ठीक है, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए जो शब्द होता है वो कहलाता है डी कुलीन, डी कुलीन। ठीक है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। अब यहाँ पे विकल्प देखते हैं, तो बी सवर्ण। देखिए सवर्ण का मतलब होता है वर्ण सहित, सवर्ण का मतलब होता है वर्ण सहित। ठीक है, हमारे यहाँ जब वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो वहां पर सवर्ण पाया जाता था, सुवर्ण वर्ण। तो सवर्ण में शामिल होते थे हमारे 3 वर्ण। ठीक है, किन्हें सवर्ण बोला जाता था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सवर्ण या सुवर्ण की उपमा दी गई थी। ठीक है, सवर्ण या सुवर्ण के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो ये सुवर्ण का मतलब उच्च कुल से कोई लेना देना नहीं है। सुवर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से कोई एक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से कोई एक। धनी का मतलब जिसके पास धन हो, और श्रेष्ठ का मतलब होता है, श्रेष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ मतलब जो होनहार हो, सभी गुणों से संपन्न हो। ठीक है, सब जिसमें सभी गुण पाए जाते हो उसे हम श्रेष्ठ बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कृतज्ञ का अर्थ है, कृतज्ञ का अर्थ है। तो इसका विकल्प ए है किए गए उपकार को ना मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ है किए गए उपकार को ना मानने वाला, बी परोपकारी, सी आज्ञाकारी और डी किए गए उपकार को मानने वाला। तो साथियों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये शब्द ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्यांश के साथ साथ ये विलोम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो इस प्रश्न का पहले हम सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर जो होगा कृतज्ञ होगा, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला वो कहलाएगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। दूसरा पद देखें, अब यहाँ पे अगर मानने वाला है तो ना मानने वाला भी होगा। तो देखिए विकल्प ए जो है इसका, विकल्प ए किए गए उपकार को ना मानने वाला वो व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। क्या कहलाता है, कृतज्ञ। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कृतज्ञ। तो ध्यान रखिएगा कृतज्ञ का विलोम जो होता है वो कृतज्ञ होता है, या इसी का उल्टा बोले तो कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। एक होता है किए गए उपकार को मानने वाला, वो कहलाता है कृतज्ञ, और दूसरा होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला, वो कहलाता है कृतज्ञ। वो क्या कहलाता है, कृतज्ञ। नेक्स्ट देखिए बी परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकार करने वाला, ये पद कहलाता है परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला। और आज्ञा मानने वाले के लिए पद होता है आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानने वाला, उसके लिए पद होता है आज्ञाकारी। जो आज्ञा माने उसे हम बोलते हैं आज्ञाकारी। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है,
जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। देखिए प्रश्न हमारा क्या बनना है, इसको हम जो को यहाँ लिख दें तो देखिए हमारा जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, जो किसी वस्तु व व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द आपको, उसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना। आसक्त का मतलब होता है, आसक्त का एक मतलब होता है आकर्षित। और भाई आकर्षित कोई किसी की तरफ कब होगा, जब उसके मन में उसके प्रति प्रेम होगा, आदर होगा, सम्मान का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति उसके प्रति आसक्त हो जाएगा। विकल्प देखते हैं हम इसके। तो विकल्प ए कह रहा है अनुरक्त, बी अनिमेष, सी अनूढ़ा और डी अप्रगल्भ। अप्रगल्भ ये शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, ये पर्यायवाची के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो इस प्रश्न का साथियों पहले सही आंसर देखते हैं। तो पहले इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए अनुरक्त। अनुरक्त, ठीक है, अनुरक्त का मतलब होगा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त होने का भाव, आसक्त होने का भाव वो कहलाता है अनुरक्त, ठीक है। और इसी से एक शब्द बनता है, देखिए मैंने कहा था स्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पद और आता है, अनुरक्त से ही पद होता है अनुरक्ता। ये देखिए तुरंत आ गया। अकारांत पद, अकारांत पद प्रायः जो होता है वो स्त्रीलिंग को निरूपित करता है, और अनुरक्ता भी स्त्री के संदर्भ में होता है। क्या होता है, तो किसी पुरुष की ओर आकर्षित स्त्री। देखिए मैंने बोला था किसी पुरुष की ओर आकर्षित स्त्री, ऐसी स्त्री को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्त्री को हम बोलते हैं अनुरक्ता। जो किसी पुरुष की ओर क्या हो, आकर्षित हो, उसे हम बोलते हैं अनुरक्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और पद है बहुत बेहतरीन, देखिए अनूढ़ा। मैंने क्या कहा था, कई पद आपको हम ही दिखा देंगे, ऐसे पद आपको मिलते रहेंगे। अनूढ़ा, अनूढ़ा, अनूढ़ा का मतलब होता है, देखिए पद बना है अन्य धन ऊढ़ा, अन्य धन ऊढ़ा। ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहित, और अन्य उपसर्ग लग गया तो इसका मतलब हुआ नहीं। हमने बताया था आया अनुपसर्ग लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो अनूढ़ा का मतलब होता है साथियों, बहुत बढ़िया पद यह मिला, इसका आंसर तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसके हम अन्य विकल्पों पे यदि चर्चा करते हैं तो अनूढ़ा का मतलब होता है अविवाहित स्त्री। अविवाहित स्त्री क्या कहलाती है, अनूढ़ा। यही से एक पद मैं आपको और बताता हूं, देखिए एक पद होता है अनूढ़ा, इसी का विलोम होता है नवोढ़ा। नवोढ़ा पद बना है नवधन ऊढ़ा से, नवधन ऊढ़ा से, ठीक है। नव मतलब होता है नया, तो नव विवाहित स्त्री, ऐसी स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, उसे हम बोलते हैं नवोढ़ा। देखिए देखिए ये भी दो स्त्री से संबंधित पद हो गए। एक हमने पीछे पढ़ा, एक हमने यहाँ देखिए अनुरक्ता देख लिया, स्त्री कैसी, जो किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो, ठीक है। दूसरा जिसका विवाह ना हुआ हो, ऐसी स्त्री। और तीसरा ऐसी स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, अभी अभी विवाह हो, उसको हम बोलते हैं नवोढ़ा, नवोढ़ा, ठीक है। चल नेक्स्ट, अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है जिसकी पलक ना हो, जिसकी पलक ना हो उसे हम बोलते हैं अनिमेष। पलक ना हो जिसकी, उसे हम बोलते हैं अनिमेष। अप्रगल्भ, अप्रगल्भ, ठीक है। तो अप्रगल्भ का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा प्रगल्भ। प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब होता है चालाक या विद्वान, विद्वान, इसी संदर्भ में लिया जाएगा। सामान्यतः इस संदर्भ में लिया जाएगा, इससे संबंधित कोई भी पद होगा तो वो उसका अर्थ प्रगल्भ हो जाएगा, ठीक है, या प्रगल्भ का वो अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बढ़िया एक अच्छा प्रश्न था, और उसके विकल्पों के साथ हमने इसकी चर्चा को पूर्ण किया। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए वाक्य, मतलब इसका वाक्यांश का मीनिंग बताना है आपको, इस वाक्यांश का मीनिंग कर, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो विकल्प देखते हैं, ए दूरगामी, ठीक है, बी अदम्य, ठीक है, सी दुर्दम्य और डी दुर्निवार, डी दुर्निवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा दूर करना यानी निवारण से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार। दुर्निवार का अर्थ हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, ठीक है। दूरगामी का अर्थ हो जाएगा दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोचने वाला कहलाएगा दूरगामी, ठीक है, दूर की सोच रखने वाला दूरगामी। दुर्दम्य, दुर्दम्य, दुर्दम्य का मतलब होगा जिसे, जिसका दमन करना कठिन हो, लिख लीजिए, दुर्दम्य का मतलब होगा जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, वो क्या कहलाएगा? दुर्दम्य। और अदम्य का मतलब होता है जिसका दमन ना हो, ठीक है, जिसका दमन ना हो वो कहलाता अदम्य, ठीक है, जिसका दमन ना हो उसे कहते हैं अदम्य। आधन दम्य, दम्य का मतलब दमन और आ का मतलब नहीं, जिसका दमन ना हो उसे कहते हैं अदम्य। नेक्स्ट, फिर से देखिए, हम क्या बोल रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं देखिए मिलती ही रहेंगी, और मानव के जीवन में स्त्री तो रहती ही है भाई, बचपन से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक स्त्री का साथ उसका रहता ही है कहीं ना कहीं। भाई पैदा हुआ तो माँ का सानिध्य, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बहन का सानिध्य, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पत्नी का सानिध्य, फिर वैवाहिक जीवन के बाद पुत्री का सानिध्य। इस प्रकार से जीवन में स्त्री रहती है मानव के। वही हमारे साथ यहाँ देखिए, साथ चलने वाली स्त्री के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? साथ चलने वाली स्त्री के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? देखिए यहाँ पे आ गया, विकल्प देखते हैं, ए तिलंगा, बी सुविधा, सी सहचरी, डी खंडिता। चारों विकल्प बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विकल्प हैं, ठीक है। तो सामान्य सा अगर आप अर्थ भी निकालें तो अगर इस प्रश्न में आपको नहीं मालूम है तो विकल्प देख करके आप लगा देंगे। सह का मतलब होता है साथ, और चरी का मतलब चलने वाली, तो यहीं से प्रश्न निकल जाएगा, सहचरी, साथ चलने वाली स्त्री, यानी साथ चलने वाली स्त्री कहलाएगी सहचरी। सी इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी सहचरी। अब जरा विकल्प को देख लेते हैं। तो तिलंगा, तो तिलंगा जो होता है देखिए एक पर्यायवाची होता है, क्षेत्र विशेष की भाषा में सैनिक, सैनिक को तिलंगा बोलते हैं, सैनिक को तिलंगा बोलते हैं, ठीक है, सैनिक या सेना को तिलंगा के नाम से जाना जाता है। सुविधा, ये लिख लीजिए, बहुत बढ़िया शब्द है सुविधा। सुविधा का एक अर्थ होता है, विशेषण के अर्थ में प्राप्त होता है, विशेषण के अर्थ में पद प्राप्त होता है। सुविधा का मतलब होता है बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान स्त्री। देखिए फिर से, अब कोई बुद्धिमान स्त्री आए तो उसके लिए एक पद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सुविधा। बुद्धिमान स्त्री क्या कहलाती है? सुविधा कहलाती है। और फिर डी विकल्प फिर से खंडिता, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता रहा है, चर्चा में रहा है, खंडिता किसे बोलते हैं? तो ये भी स्त्री का एक, ध्यान रखिएगा, स्त्री का ये एक वाक्यांश या पर्यायवाची है, खंडिता, खंडिता, ठीक है। खंडित मतलब होता है टूटना, उसी से बना है खंडिता। तो क्या स्त्री टूट जाती है? ना ना ना, बिल्कुल स्त्री का मनोबल टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है। कब टूट जाता है? जब उसका पति किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में आ जाता है, ठीक है, दूसरी स्त्री से उसके संबंध हो जाते हैं, तो ऐसी स्त्री का मनोबल टूट जाता है, उसका सतीत्व भंग हो जाता है, इस कारण से उसे खंडिता भी बोलते हैं। तो खंडिता क्या कहलाएगी? तो खंडिता कहलाएगी जिस स्त्री का, जिस स्त्री का सतीत्व भंग हो गया हो, सतीत्व भंग हो गया हो, जिस स्त्री का सतीत्व भंग हो गया हो, उस स्त्री को हम क्या बोलेंगे भाई? खंडिता बोलेंगे। उस स्त्री को क्या बोलेंगे?
खंडिता बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से 4 5 6 7 स्त्रियां तो मैंने आपको गिना दी हैं। इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे तो किताबों में बहुत ढेर सारे इसके आपको बहुत ढेर सारे यहाँ पे पद मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के भी विकल्पों पर चर्चा समाप्त हो गई। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सही विकल्प है। सही विकल्प है। तो जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता है वो क्या कहलाता है? विकल्प ए देखिए, न्याय म्याता, नैयानिक, सी न्यायवान, डी न्यायकर्ता। डी न्यायकर्ता। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, नैयानिक। ठीक है, न्याय को अच्छी प्रकार से जानने वाला कहलाता है नैयानिक। ठीक है, न्यायवान। ठीक है, न्यायवान का मतलब होता है जिसे न्याय प्रिय हो। ठीक है, न्याय को मानने वाला। ठीक है, न्याय को मानने वाला न्यायवान कहलाता है। और न्यायकर्ता का अर्थ हो जाएगा जो न्याय करे। जो न्याय करे उसके लिए पद हो जाएगा न्यायकर्ता। जो न्याय करे उसके लिए पद हो जाएगा न्यायकर्ता। और न्याय माता एक अनर्थक पद है। ठीक है, मतलब इसका विशेष रूप से कोई अर्थ नहीं मिलता है, तो इस पद को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18वां, जिसकी कोई इच्छा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई इच्छा ना हो। ठीक, तो यहां पर विकल्प देखते हैं, ए अनिच्छा, बी निष्प्रह, सी निर्विकार और डी सन्यासी। सन्यासी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए निष्प्रह। जिसकी कोई भी इच्छा ना हो वो कहलाता है निष्प्रह। ठीक है, बाकी के 3 पद अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं। तो ये निर्विकार। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो। जिसका कोई आकार ना हो वो कहलाएगा निर्विकार। ना हो वो कहलाएगा निर्विकार। ठीक है, अनिच्छा और सन्यासी ये असंगत पद हैं। ठीक है, असंगत पद हैं, इस कारण से इसको यहां पर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए स्थावर। ठीक है, विकल्प बी गमनशील, विकल्प सी स्थानापन्न और विकल्प डी जंगम। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, विलोम के दृष्टि से भी ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके वो कहलाता है विकल्प डी जंगम। जंगम। ठीक है, अब इसका विलोम जो बनता है वो बनेगा विकल्प ए। ठीक है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना ले जाया जा सके। ना ले जाया जा सके साथियों वो कहलाता है स्थावर। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना ले जाया जा सके वो कहलाता है स्थावर। ठीक है, तो जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। नेक्स्ट स्थानापन्न। ठीक है, इसका अंग्रेजी में सी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी के स्थान पर लगा हुआ। किसी के स्थान पर लगा हुआ कहलाता है स्थानापन्न। किसी के स्थान पर लगा हुआ कहलाता है स्थानापन्न। और गमनशील का मतलब होता है जो चलायमान हो। जो चलायमान हो वो कहलाता है गमनशील। जो चलायमान हो उसको हम बोलते हैं गमनशील। तो इस प्रकार से हमारे चारों प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ऊपर से नीचे लाना के लिए वाक्यांश होगा। ऊपर से नीचे लाने के लिए एक वाक्यांश होगा। तो विकल्प ए देखते हैं रोहण, विकल्प बी औरस,
विकल्प सी अवरोहण और विकल्प डी ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, ठीक है। तो इस प्रश्न का साथियों जो सही आंसर होगा ऊपर से नीचे लाने, वो होगा अवरोहण। अवरोहण, ऊपर से नीचे लाने के लिए पद होता है अवरोहण। अब इसके बाकी के जो विकल्प हैं उन पे हम अपनी चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, रोहण या आरोहण एक पद होता है, ठीक है। ठीक है, रोहण का मतलब होता है जाना चढ़ना, जाना या चढ़ना। आ उपसर्ग उसमें लगा दें तो उसका अर्थ होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर जाना वो कहलाता है आरोहण, आरोहण। और अब का मतलब होता है पतन, नीचे की ओर। तो चढ़ना या उतरने के संदर्भ में हो जाएगा, तो जब नीचे की ओर आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अवरोहण। ध्यान रखिएगा, आरोहण और अवरोहण ये एक दूसरे के विलोम है। आरोहण और अवरोहण एक दूसरे के विलोम है, यानी ऊपर से नीचे नहीं, या इसको हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर जाना, इस अर्थ पहले का हो जाएगा। रोहण या आरोहण, रोहण या आरोहण का मतलब हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर जाना आरोहण, और ऊपर से नीचे की ओर आना क्या कहलाएगा, अवरोहण, अवरोहण। ठीक, अब ये विकल्प डी देखते हैं जरा। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, गामी का मतलब गमन, ऊपर की ओर जाना, इसी का एक पद हो जाएगा आरोहण को ही। यानी अगर आरोहण ना दिया हो तो ऊर्ध्वगामी भी बोल सकते हैं। ऊपर की ओर गमन करना, ऊपर की ओर गमन करना कहलाता है ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गमन करना, गमन करना कहलाता है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, और इसी का अगर हम नीचे विकल्प करेंगे, नीचे, तो नीचे की ओर आना या नीचे की ओर गमन, नीचे की ओर गमन करना, नीचे की ओर गमन करना, तो साथियों ये कहलाएगा अधोगामी। क्या कहलाएगा, अधोगामी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊर्ध्वगामी का विलोम हो जाएगा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या हो जाएगा, अधोगामी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है आपका बढ़िया, यहाँ पे दिया हुआ है औरस। ठीक है, औरस, औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र, या विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्र। ठीक है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं जायज। ठीक है, सॉरी, औरस को जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जायज। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जायज। ठीक है, जायज का मतलब होता है जो ठीक हो, जो उचित हो। ठीक है, तो पुत्र का होना, इस विवाह के बाद पुत्र का होना जायज। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जायज संतान है, जायज संतान है। ठीक है, तो विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा, जायज कहलाएगा। और इसका भैया विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है नाजायज, नाजायज। ठीक है, जाय का मतलब, जाय का मतलब, जायज का मतलब होता है उत्पन्न होना, जायज का मतलब होता है उत्पन्न होना। ना का मतलब होता है ना का जो उपसर्ग है, ना उपसर्ग जो है वो क्या मतलब अवैध के रूप में प्रयोग होता है, अवैध के रूप में प्रयोग होता है, जो वैध नहीं है। ठीक है, तो उसका अर्थ हो जाता है नाजायज। अब ये जायज और नाजायज शब्द जो है ये तो विदेशज शब्द है, विदेशी भाषा के शब्द है। शब्दों के दृष्टिकोण से जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये विदेशज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हिंदी में जैसे हमने बोला जायज को औरस बोला, तो नाजायज को क्या बोलेंगे, तो शायद याद रखिएगा औरस का विलोम जो होता है वो जारज होता है। जारज, जारज का मतलब होता है अविवाहित स्त्री से उत्पन्न, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, और जो कि क्या कहलाता है, नाजायज कहलाता है। क्या कहलाता है, नाजायज कहलाता है। तो अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा, औरस का विलोम हो जाता है जारज,
औरस का विलोम हो जाता है जारज। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी आपको एक बढ़िया विकल्प मिल गया, औरस जारज विलोम के रूप में भी। औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, जारज का मतलब होता है अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर गमन करना, इसका विलोम हो जाएगा अधोगामी यानी नीचे की ओर गमन करना। अवरोहण इस पद का सही उत्तर होगा ऊपर से नीचे की ओर लाना, और इसका विलोम होगा आरोहण या रोहण, नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, नेक्स्ट 21वां प्रश्न, वह नायिका जिसका पति परदेश। फिर देखिए, फिर से बात है, मैंने आपको कहा कि ये आपको प्रश्न मिलते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न हम अपने मतलब आपको दिखाने के लिए स्त्री के बारे में बताने, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझ। ये परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। हम प्रश्न को जब बना रहे थे, इसकी फ्रेमिंग कर रहे थे, तो हमने उन प्रश्नों को रखने का प्रयास किया जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आपके पास यदि अनसॉल्व्ड हो तो आप उठा करके देखिएगा कि प्रश्न कितनी बार परीक्षा में आए हैं, या इससे संबंधित पद कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं। तो हम देखें, फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो क्या कहलाएगा। तो जरा विकल्प देखते हैं हम यहाँ पे। विकल्प देखें, ए आक्रांत, बी आग्नेय, सी अप्रगम्य, और डी आगत पतिका, डी आगत पतिका। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी आगत पतिका। देखिए, आगत पतिका का मतलब क्या है, ये पद बना है आगत धन पतिका से, आगत धन पतिका से, आगत धन पतिका से। तो आगत पतिका का मतलब क्या हुआ, आगत पतिका का मतलब यहां पर हुआ, आगत मतलब का आ गया हो, पति मतलब जिसका पति, ऐसी पत्नी जिसका पति विदेश से वापस आ गया हो, आगत पतिका, आगत पतिका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बात फिर से यही आती है कि अगर जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो यहाँ एक प्रश्न ये भी तो हो सकता है जिसका पति परदेश गया, वो लौटेगा कब, लौटेगा कब, जब जाएगा ना, जब जाएगा। तो जिसका पति, जिसका पति, इसको यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूं, वह नायिका, नायिका जिसका पति, जिसका पति विदेश गया हो, विदेश गया हो। एक और लिख लीजिए, आगत पतिका जिसका पति विदेश से लौटा हो, और दूसरा मैं एक तरीके से इसका विलोम बता रहा हूं, इसका विलोम बता, जिसका पति विदेश गया हो तो वो कहलाती है प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका। जिसका पति विदेश गया हो उसे हम बोलते हैं प्रोषित पतिका। ठीक है, बाकी आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो। लिख लीजिए, आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो। और दूसरा इसी का एक देखिए, एक होता है संगत, देखते थे आक्रांता, आक्रांत एक होता है आक्रांत, एक होता है आक्रांता। आक्रांता का मतलब होता है जो आक्रमण करे, जो आक्रमण करे उसे बोलते हैं आक्रांता। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, आक्रांत और आक्रांता एक दूसरे के विपरीत भी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि आक्रांत का विपरीत क्या होगा, तो इसका एक विपरीत हो जाएगा आक्रांता, या इसका एक और विलोम बनेगा। आक्रांत जिस पर आक्रमण हो, और इसका एक विलोम हो सकता है जिस पर आक्रमण हो, तो दूसरा हो सकता है जिस पर आक्रमण ना हो, तो वो पद बनता है अनाक्रांत, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण ना हो, जिस पर आक्रमण ना हो वो क्या कहलाएगा, अनाक्रांत, अनाक्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो साथियों देख लीजिए, ये दोनों ही इसके क्या हो गए, ये दोनों ही इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है, आक्रांत का विलोम अनाक्रांता या आक्रांता। ठीक है, और इन तीनों की मीनिंग मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
हमारा अगला प्रश्न है बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश। बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश उसको क्या बोलते हैं? तो विकल्प ए देखिए, विकल्प ए अनुपूरक, बी अभयदान। ठीक है, इसको शुद्ध पद कर लीजिए, अभयदान लिख लीजिए तो वो सही हो जाएगा, अभयदान। ठीक है, सी अनुरंजक। ठीक है, और डी अंतरक्रिय, अंतरक्रिय। ठीक है, तो बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं अनुपूरक। सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए अनुपूरक, सही हो जाएगा अनुपूरक। ध्यान रखिएगा कभी कभी अनुपूरक नहीं दिया होता तो वहाँ पे छेपक भी हो सकता है। इस पद को आप लिख लीजिए, छेपक। छेपक का मतलब भी होता है बाद में जोड़ा गया। ठीक है, या कहीं कहीं ये छेपक के साथ परिशिष्ट भी हो सकता है। परिशिष्ट, बाद में जोड़ी गई सामग्री। ठीक है, बाद में जोड़ी गई सामग्री। तो यहां पर विकल्प के अनुसार यदि देखते हैं तो अनुपूरक हो जाएगा। दूसरा पद आप याद रख सकते हैं, छेपक भी हो सकता है, छेपक भी हो सकता है। अब इनके विकल्पों को जरा हम देख लेते हैं। तो अभयदान, ये देखिए मैंने यहाँ पे अभयदान। अभयदान का मतलब होता है अभय, भय का मतलब डर, आ मतलब नहीं। तो जो जिसे निडरता का दान दे दिया गया हो, जिसे अभय दे दिया गया हो। ठीक है, अभय यानी जिसको निडरता का वरदान मिला हो वही कहलाता है अभयदान। क्या कहलाता है? अभयदान। अंतरक्रिय जो बना है वो अंतःक्रिय से बना है। ठीक है, तो आपसी में खरीद जो फरोख्त होती है, आपस में जो क्रय विक्रय होता है उसे अंतरक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरक्रिय। और अनुरंजक का मतलब होता है मनोरंजन कराने वाला। मनोरंजन कराने वाला क्या कहलाता है? अनुरंजक। मनोरंजन कराने वाले को क्या बोलते हैं? अनुरंजक। अंतरक्रिय का मतलब होता है आपसी क्रय विक्रय। आपसी क्रय विक्रय क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है अंतरक्रिय। अंतरक्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा गया है। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए किंचन, विकल्प बी गरीब, विकल्प सी अक्षम्य, विकल्प डी अकिंचन। तो साथियों इसका सही आंसर होगा अकिंचन। ठीक है, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। अब जरा विकल्प सी देख, इसके विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका विकल्प है किंचन। किंचन का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा। तो अगर पूछा जाए किंचन का क्या वाक्यांश बनेगा तो होगा जिसके पास थोड़ा अथवा कुछ हो, कुछ हो, वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा किंचन। क्या कहलाएगा? किंचन। गरीब आप सब जानते ही हैं, गरीब आप सब जानते ही हैं। ठीक है, जिसके पास धन ना हो वो गरीब कहलाता है। अक्षम्य, अक्षम्य ये भी एक बढ़िया विकल्प है। अक्षम्य का मतलब होता है जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिसे क्षमा ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा साथियों? वो कहलाएगा अक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे बोलेंगे अक्षम्य। क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा योग्य ना हो वो क्या कहलाएगा? अक्षम्य कहलाएगा, अक्षम्य कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें विघ्न बाधा ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसमें विघ्न बाधा ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो विकल्प देखते हैं, ए सरल, बी ऋतु, सी कंटक और डी अकंटक। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे मैंने आपको फिर प्रारंभ में इस चीज की चर्चा की थी कि ना पद यदि आ जाए तो आप उपसर्ग के रूप में आ प्रत्यय को देखो, ऐसा विकल्प का चयन करो जिसमें आ प्रत्यय के रूप में आ रहा हो। तो देखो सरल में नहीं है, ऋतु में नहीं है, कंटक में नहीं, लेकिन वहां एक पद लिखा है कंटक और दूसरा लिखा अकंटक। ठीक है, तो अकंटक जाहिर सी बात है कंटक का विलोम भी हो जाएगा, कंटक का विलोम भी हो जाएगा। और
अकंटक मतलब आ मतलब हो गया कंटक, धन नहीं, और कंटक का मतलब कांटा, कांटे का मतलब बाधा होता है। कांटा का मतलब एक तरीके से बाधा के अर्थ में हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जिसमें विघ्न अथवा बाधा ना हो या बाधा रहित जो हो उसे हम बोलते हैं अकंटक। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकंटक। जो जहां बाधा हो, ठीक है, जहां विघ्न अथवा बाधाएं हो उसे हम अकंटक बोलते हैं। और जो बाधा रहित हो, ठीक है, जो बाधा रहित हो, सॉरी, जिसमें विघ्न बाधा ना हो, जिसमें विघ्न बाधा ना हो उसे हम अकंटक बोलते हैं। और जिसमें बाधा हो वो कहलाता है कंटक। बाधाओं से भरा हुआ कंटक बोलते हैं, कंटक, ठीक है, या कंटकाकीर्ण भी पद होता है, कंटकाकीर्ण पद होता है, याद रखिएगा। बाधाओं से भरा हुआ कहलाता है कंटकाकीर्ण पद, कंटकाकीर्ण, ठीक है। सरल सभी को मालूम है, सरल। ऋतु सभी को मालूम है, इसमें कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, जिसकी गहराई का पता ना लग सके के लिए एक शब्द है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए एक शब्द हम क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर जो विकल्प है, ए गाध, ठीक है, बी अगाध, सी पाताल और डी गिरिवर। तो फिर से देखो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कितनी आसानी से, सिर्फ अगर उस बिंदु को आप पकड़ोगे तो आप निकाल पाओगे। पता ना लगा सके, और ना मतलब उपसर्ग आ, और उपसर्ग यदि आ देखते हो तो मिलता अगाध, अगाध। क्योंकि यहाँ पर देखिए गाध शब्द भी दिया हुआ है, गाध शब्द दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर गाध एक पद है तो उसके पहले आ लगाएंगे तो नहीं का अर्थ ही देगा, नहीं का अर्थ ही देगा। तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो कहलाता है अगाध, और जिसकी गहराई का पता लगा सके वो गाध हो जाएगा। जिसकी गहराई नापी जा सके, गहराई नापी जा सके उसे गाध, या नापी जा सके उसे गाध या था बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गाध या था जो है, गाध या था जो है, ये है गहराई का, किसका? गहराई का पर्यायवाची। इसी से पद बना है अगाध या अगाह, अगाध या अगाह, ठीक है। हम लोग कहते हैं सागर कैसा है, तो अगाध सागर, अगाह गहरा है, अगाह गहरा है, ठीक है। अथाह है, अथाह है, इसकी था ही नहीं है, गहराई मापी ही नहीं जा सकती है, तो वो कहलाता है था। और था का भी विलोम हो जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा अगाध यदि ना हो तो अथाह भी हो सकता है, अथाह भी हो सकता है। अथाह मतलब जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसे हम अथाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, अथाह के नाम से जानते हैं। पाताल और गिरिवर संगत पद है, इससे असंगत है। पाताल लोक होता है, हम लोग जानते हैं 3 लोकों में से एक प्रमुख लोक होता है पाताल लोक, और गिरिवर, ठीक है। तो गिरिवर शब्द जो होता है वो गिरि पद से संबंधित है, ठीक है, पर्वत से संबंधित हो जाएगा गिरिवर। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द होगा, हमारा अगला प्रश्न है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द होगा। तो देखते हैं विकल्प, ए वृष्टि, बी प्रलय, सी अतिवृष्टि और डी अनावृष्टि, डी अनावृष्टि। तो साथियों इस प्रश्न का सही अधिकता है, देखिए अधिकता है, और अधिकता के लिए जो पद होता है वो अति होता है। हम लोग कहते नहीं किसी चीज़ की अति कर दी है, अति कर दी है का मतलब तुमने अधिकता, उस चीज़ की सीमा को जो है वो लांघ गए हो। तो वर्षा की अधिकता, वर्षा के लिए पद होता है वृष्टि, वृष्टि, वर्षा के लिए पद होता है वृष्टि। अब अधिकता की बात करें तो इसके साथ अतिवृष्टि जुड़ जाएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वर्षा की अधिकता कहलाता है अतिवृष्टि, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा अनावृष्टि। तो अनावृष्टि का मतलब होगा वर्षा का ना होना, वर्षा का ना होना, ना होना ये कहलाता है अनावृष्टि, वर्षा का ना होना ये कहलाता है अनावृष्टि। वर्षा का ना होना क्या कहलाएगा भाई? अनावृष्टि कहलाएगा। और मैंने आपको बता दिया वृष्टि का मतलब होता है वर्षा,
ठीक है। और प्रलय का मतलब होता है, प्रलय हम लोग बोलते हैं ना, प्रलय सार्थक पद है। प्रलय का मतलब होता है कि तूफान, ठीक है, तूफान, ठीक है, तबाही, तबाही, ठीक है, ये प्रलय के पर्यायवाची हो जाएंगे, तूफान या तबाही। विनाश, विनाश, ये सब किसके, ये प्रलय के संगत पद हो जाएंगे, प्रलय के संगत पद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो के लिए एक शब्द होगा, जो ना जाना गया हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए ज्ञात, बी आशातीत, सी परलोक और डी अज्ञात, ठीक है। तो बहुत आसानी से फिर देखो वही चीज़, आप इस चीज़ को देखें जो हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अगर छोटे छोटे बिंदु देखें, पढ़ाने का ये एक अलग ही मज़ा है जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ते चले जाते हैं तो याद नहीं करना होता है, उन बिंदुओं को आपको देखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना का अर्थ आ रहा है, जो आप आ या अनुपसर्ग का देखो, बस देखो, विकल्प आपको उसी रूप में दिए जा रहे हैं, उसी रूप में दिए जा रहे हैं। देखिए एक ही पद मिल रहा है, एक ही पद मिल रहा है, अज्ञात, यही आंसर भी है आपका, क्योंकि ज्ञात मतलब होता है जाना, जाना जाना, ठीक है। और ना जाना जाना जाए तो हो जाएगा अज्ञात, आंसर हो गया आपका, खत्म, ठीक है। ज्ञात मतलब जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके, ठीक है। परलोक जो दूसरे लोक का हो, दूसरे लोक से संबंधित, संबंधित, दूसरे लोक से संबंधित। और यह पद बना आशातीत, तो देखिए दो पदों से मिलकर के बना, आशा धन अतीत। अतीत का मतलब होता है परे, दूर, सोच, ठीक है। तो जो सोच से, हमारी समझ से, ठीक है, हमारी बुद्धि से दूर हो, परे हो, उसे हम बोलते हैं आशातीत। यानी पद क्या होगा, जो हमारी सोच से परे हो, जो हमारी सोच से परे हो, वो कहलाता है आशातीत। जो हमारी सोच से परे हो वो क्या कहलाता है, आशातीत, ठीक है। तो इस विकल्प के भी चारों हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इस प्रश्न के भी चारों विकल्प आपके हो गए। 28वां शिव का धनुष है, ये बहुत महत्वपूर्ण साथियों। ये देखिए क्वेश्चन हमने थोड़ा फ्रेम किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है। क्वेश्चन एक्चुअल में इस संदर्भ में नहीं था, परीक्षाओं में जो पूछा गया था वो पूछा गया था इंद्र के संदर्भ में। सरल सा क्वेश्चन था, लोग जानते भी हैं कि इंद्र के वाहन या इंद्र के हाथी का नाम क्या है, अक्सर लोग बता देते हैं, हो जाता है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेमिंग कर दिया, उसके विकल्प को ना बदलते हुए प्रश्न को मैंने बदल दिया है। अब हमने यहाँ पूछ लिया है शिव का धनुष क्या है, शिव का धनुष है निम्न में से कौन। 4 विकल्प दिए हैं, ए ऐरावत, बी पिनाक, सी सुदर्शन, डी सारंग, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न थोड़ा सा ये है, मुझे बड़ा प्रिय है ये प्रश्न, ठीक है। अच्छा प्रश्न लगता है मेरे को, क्योंकि हर इसमें से देखिए 4 क्वेश्चन, एक पूछा गया तो किसी से भी आपका आंसर बन सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी पिनाक, विकल्प बी पिनाक, पिनाक, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक, पिनाक। शिव का धनुष जो है वो हो जाएगा पिनाक, शिव का धनुष पूछा गया था तो वो हो जाएगा, शिव का धनुष हो जाएगा पिनाक। ये वही धनुष है साथियों जिसको श्री राम ने तोड़ करके सीता से विवाह किया था, ठीक है, सीता से विवाह किया था, ये वही धनुष है पिनाक। बाकी विकल्प यदि हम चर्चा करें तो इसका विकल्प है ऐरावत, जो कि परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है इंद्र का हाथी, या कहीं कहीं हाथी ना देकर के सीधे सीधे पूछ लेता इंद्र का वाहन क्या है, इंद्र का वाहन क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऐरावत। इंद्र का वाहन या इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता है। यह विकल्प से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। सुदर्शन यानी श्री कृष्ण का चक्र, श्री कृष्ण का
चक्र, उसका नाम क्या है? सुदर्शन नाम है। एक नाम यहाँ पर साथियों आपके लिए और है सारंग, तो याद रखिएगा सारंग। तो सारंग जो है वो राम का धनुष था, राम के धनुष का नाम सारंग था। देखिए 3 धनुष जो हुए ना वो बहुत बहुत प्रचलित हुए हैं। एक नाम तो आप सभी जानते हो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, तो लगभग सभी लोग इसका उत्तर बता देंगे, उसका नाम था गांडीव। गांडीव, इसी कारण अर्जुन का एक नाम गांडीवधारी भी था, गांडीवधारी भी था, क्योंकि उनके धनुष का नाम गांडीव था और वो गांडीव को धारण करते थे, इस कारण वो गांडीवधारी कहलाते थे। ठीक, कृष्ण का आयुध चक्र है, चक्र को धारण करने के कारण वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं या चक्रधर कहलाते हैं। चक्र को धारण करने के कारण वो चक्रधर कहलाते हैं। ठीक है, शिव के धनुष का नाम पिनाक था, इसलिए शिव का एक नाम पिनाकी भी है, पिनाकी भी है। ठीक है, शिव के धनुष को धारण करने के कारण, शिव के धनुष को धारण करने के कारण। ठीक है, और सारंग चूंकि राम का धनुष था, इसलिए राम का एक पर्यायवाची सारंगधारी भी होता है या सारंगधर भी होता है। सारंगधर, सारंग को धारण करने वाले, सारंग को धारण करने वाले। तो इस प्रकार से साथियों आज की हमारी जो चर्चा है वो पूर्ण होती है। ठीक है, आज के हमारे प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये सत्र जो है आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथियों ये आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने सिर्फ उन प्रश्नों को नहीं लिया है। ठीक है, अगर आप प्रश्नों के दृष्टिकोण से आएंगे तो यहाँ पे मतलब 28, 29, 30 प्रश्न के आसपास ही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमने अपनी चर्चा के दौरान उनके विकल्पों के साथ साथ उससे संबंधित जो अन्य वाक्यांश भी हो सकते हैं जो किसी ना किसी रूप में उससे जुड़े हैं, उसकी चर्चा भी यहाँ पर की है। तो बहुत मतलब समग्र रूप से हमने आज की अपनी चर्चा को पूर्ण किया है। तो आशा करता हूँ इसी तरीके से जो अन्य बचे हुए हैं जो या किताब में आपके पास वाक्यांश का प्रैक्टिस होगी तो आप उससे उसका अभ्यास करेंगे। अपनी अगली क्लास में हम वोकैब के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। आप सभी को जय हिंद।